हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के कौन कौन से लेवल्स होते हैं। हमारी इन्वेंट्री के कुछ लेवल्स होते हैं जिसमें हमें अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखना पड़ता है। हमारी इन्वेंट्री का लेवल होता है, डिसाइड करना पड़ता है हमें लेवल 1 तक रखनी है, लेवल 2 तक रखनी है, लेवल 3 तक रखनी है, कितनी इन्वेंट्री किस टाइम पे रखनी है। लेकिन जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में पढ़ते हैं तब उसमें लेवल 1 2 3 नहीं होता, उसमें हमारे लेवल होते हैं। फर्स्ट इज मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल मतलब अपर लेवल ऑफ द कीपिंग द मटेरियल इन स्टॉक, दैट इज मैक्सिमम क्वांटिटी। मैक्सिमम क्वांटिटी जो हमारी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑर्डर पॉइंट। ऑर्डर पॉइंट मतलब जब हम ऑर्डर दें, ऑर्डरिंग पॉइंट आता है हमारा एक, उसके बाद उसमें से लेस कर दें मिनिमम यूजेज रेट एंड मिनिमम लीड टाइम प्लस में इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी। देखिए, लीड टाइम किसको बोलते हैं? सप्लाई टाइम। ऑर्डर के बाद और फैक्ट्री तक पहुंचने से पहले का जो समय होता है उसको कौन सा टाइम बोलते हैं? लीड टाइम। देन आता है हमारा यूजेज टाइम। यूजेज टाइम मतलब कि उसको यूज कैसे करना है, यूज ऑफ द मटेरियल। ओके, मिनिमम यूजेज रेट, उसका यूज कितना है। ओके, देन आता है हमारा क्या? मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल मतलब हमारी मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, दैट ऑलवेज बी मेंटेन सो दैट देयर इज नो रिस्क ऑफ द स्टॉपेज ऑफ द वर्क। मतलब हमारे पास मिनिमम इतना सामान होना चाहिए कि जिससे काम हमारा स्टॉप ना हो, प्रोडक्शन का काम स्टॉप ना हो। मिनिमम लेवल को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऑर्डर पॉइंट। ऑर्डर पॉइंट सेम वही ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज यूजेज रेट। यहाँ हमने क्या किया था? मिनिमम। यहाँ हम क्या करेंगे? एवरेज। और इनटू में एवरेज लीड टाइम, इनटू में मिनिमम लीड टाइम किया था। यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम? एवरेज लीड टाइम का यूज कर रहे हैं। देन आता है हमारा ऑर्डर पॉइंट, जिसको हम री ऑर्डर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। The order point is the point at which order for supply of materials or goods is placed. वो ऑर्डर पॉइंट होता है जहां पर हम अपने मटेरियल के लिए, सप्लाई के लिए हम अपना ऑर्डर डालते हैं। ठीक है, ऑर्डरिंग पॉइंट क्या? मैक्सिमम रेट ऑफ यूजेज इनटू में मैक्सिमम लीड टाइम। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, यहाँ हमने किया मिनिमम यूज रेट एंड मिनिमम लीड टाइम प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। और ऑर्डर पॉइंट में मिनिमम लेवल में हमने क्या किया? ऑर्डर पॉइंट माइनस एवरेज यूजेज कॉस्ट प्लस इनटू में एवरेज लीड टाइम। लेकिन जब हम ऑर्डरिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मैक्सिमम रेट ऑफ यूजेज इनटू में मैक्सिमम लीड टाइम। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद, and the next point is danger level. This level is below the minimum level, and when the actual stock reaches this level, necessary steps are taken to replenish stock. Okay, how to calculate danger level? Average usage rate into में emergent lead time. Then आता है हमारा average stock level, minimum level प्लस में 1/2 of हाफ ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर क्वांटिटी। नाउ अंडरस्टैंड हमने कौन कौन से लेवल पढ़े हैं। लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री। मैक्सिमम लेवल इज दैट लेवल कि हमें मैक्सिमम इतने स्टॉक, अपर लेवल कि हम यहाँ तक रख सकते हैं। उसके बाद मिनिमम, जिससे कम हमें रखनी नहीं है। ऑर्डर पॉइंट, जब हमें ऑर्डर करना है। देन आता है हमारा डेंजर लेवल, जहाँ पर हम वो मिनिमम लेवल जिसमें स्टॉक लेवल जो है बहुत ही नीचे जा चुका है, अब हमें कुछ स्टेप लेने की जरूरत है। एवरेज स्टॉक लेवल हमने पढ़ लिया। देन उसके बाद है बफर स्टॉक लेवल। ओके, बफर स्टॉक लेवल वी विल डिस्कस इन द डायग्राम। सी दिस डायग्राम, this is our x-axis, y-axis. Here we take time and here we take stock in units. Okay, maximum level is 800 unit and that is reorder level and that is our minimum level. See, minimum level is 200, maximum कम से कम हमारे पास 200 यूनिट तो होनी ही चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कितनी हो? 800। अगर हमारी 800 में से अगर 400 तक पहुंच जाती है तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा? रीऑर्डर, दोबारा ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी। ओके, अब देखो, ये टाइम जो ये गैप है इसको क्या बोलेंगे हम? लीड टाइम। सामान पहुंचने तक, ऑर्डर करने से लेकर पहुंचने तक के
को क्या बोलेंगे, लीड टाइम। देन आता है हमारा क्या, बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मतलब जब मिनिमम लेवल से कम आ जाता है तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, बफर स्टॉक यूज करना। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।